आज हम बात करेंगे कोरोना कमबैक। लखनऊ से खबर, जहां पर कोरोना के लगातार आपको बता दें कि मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर डीएम ने बैठक की। टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश दिए, सर्विलांस टीमों को सक्रिय करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की नसीहत दी गई है। ICCC को फिर से पहले की तरह सक्रिय करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 10 बड़े अस्पतालों की ओपीडी में कराया जाएगा वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो एक बार फिर कोरोना का कमबैक देखने को मिल रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र बना हालत बिगड़ने का कारण। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का बड़ा संकट छाया हुआ है। शहरों में आंशिक लॉकडाउन तक लगाने की स्थिति है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, फॉर्मूले पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 24,492 नए मामले सामने आए। 131 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई है। एमपी में कोरोना के 797 नए केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना की तेज रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। लगातार ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लखनऊ से खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर डीएम ने बैठक की। टेस्टिंग कराए जाने के निर्देश दिए, सर्विलांस टीमों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि पूरे देश भर में कोरोना का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है और कहीं ना कहीं अब इसका असर हम सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हर जगह कोरोना का कहर हम देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये स्थिति, अब लगातार कोरोना के कुछ मामले देखने को मिल रहे हैं, तो स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भी टेस्टिंग दरें जो हैं वो बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन का भी जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 797 नए कोरोना के मामले सामने आए। कोरोना की वजह से कई लोगों की जान चली गई। कोरोना की तेज रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। चाहे वो एमपी सरकार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार, लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे थे। अगर हम पूरे देश की बात करें तो 24 घंटे के अंदर 24,492 नए मामले सामने आए हैं और 131 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, फॉर्मूले पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना जब शुरुआती दौर पर आया था तभी भी 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी था, और आज जब कोरोना का एक बार फिर कमबैक हुआ तो अभी भी ये 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। साथ ही दवाई भी और कड़ाई भी, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पर जोर दिया है। आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं वो लगातार अब बढ़ रहे हैं। हालांकि ठीक होने वाले लोगों की भी संख्या है, लेकिन इस वक्त जो मरीजों की संख्या है उसमें ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। बेकाबू हो रहा है कोरोना। दिल्ली, महाराष्ट्र हालात बिगड़ने का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना का बड़ा संकट छाया हुआ है। आपको बता दें कि शहरों में आंशिक लॉकडाउन तक लगाने की स्थिति है। और इसी खबर पर हमारे साथ अवधेश चंद्रवंशी, एमपी स्टेट हेड, दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे और लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत शेट्टी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से कोरोना का कहर एक बार फिर बढ़ने लगा है, आम जनता तक ये कोरोना आसानी से पहुंच रहा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले दिनों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लॉकडाउन जैसी स्थिति एक बार फिर शायद बन सकती है, इसको लेकर क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार जो है कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और इसे लेके कल प्रधानमंत्री तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी है। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होगी और एक बार फिर प्रधानमंत्री उन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे जिसे लेके अब से कुछ महीने तक लगातार चर्चाएं होती रही कि कोरोना को कैसे रोका जाए, इस महामारी से कैसे बचा जाए, राज्य सरकारों के लिए क्या दिशा निर्देश है। जहां तक देश की राजधानी दिल्ली की बात है, दिल्ली जो है वो हाई अलर्ट पे है। अगर आप आनंद विहार बस स्टैंड जैसी जगह पे जाओगे तो वहां पे जैसे ही आप अंदर घुसेंगे
आपके वहां पे टेस्टिंग होनी अनिवार्य है, वहां पे पहले आप टेस्टिंग करवाएंगे और उसके बाद ही आप बसों में सफर कर सकेंगे। या आप आनंद विहार बस अड्डे के अंदर ना घुसे, बाहर से एंट्री कर सकते हैं। हम जिस जगह पे खड़े हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और यहीं से सारी चीजें मॉनिटर होती है दिल्ली की। खासतौर पर अगर वैक्सीन जो कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, जो कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन बात करें, उसका स्टोरेज भी यहीं पे है और यहाँ से ही तमाम जगहों पे दवा सप्लाई की जाती है। हालांकि अब जो है चीजें नॉर्मल हो रही, तो इस वजह से देखा जा सकता है कि तमाम लोग भी यहाँ पे तमाम चीजों के अन्य इलाजों के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से महामारी बढ़ी है, अब तक दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल्स में लगातार जो है टेस्टिंग जो है वो जगह जगह की जा रही है। टेस्टिंग प्रक्रिया दिल्ली में जो पहले चल रही थी वो अब भी नजर आ रही है। जहां तक अगर हम अभी तक की बात करें तो 22 करोड़ 82 लाख से ज्यादा टेस्टिंग देश भर में हो चुकी है। कल की अगर सिर्फ बात करें तो 8,73,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर टेस्टिंग के पैमाना वही है, लेकिन अब तक जो आंकड़े, अगर हम दिल्ली की बात करें, जब एक ऐसे भी दिन आए थे जब एक भी मृत्यु कोरोना के कारण नहीं हुई और मामले 100 के नीचे थे। आज लगातार 350-400 के बीच बने हुए। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 361 मामले और 3 मौतें सामने नजर आई। तो जाहिर तौर पर चिंता का विषय, और 70-75% ज्यादा मामले जो है वो खास तौर पर केरल, महाराष्ट्र और पंजाब से आ रहे हैं। लेकिन तमाम अन्य राज्यों में भी मामले की बढ़ोतरी हुई है और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री जो है कि कल इसे लेकर बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ दिशा निर्देश देते हैं वो देखना होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन का काम लगातार चल रहा है। और दूसरी तरफ लोगों को एक बार फिर, जो लोग ये समझ रहे थे कि देश से कोरोना चला गया है, अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि दिल्ली में तमाम गाइडलाइंस पहले की तरह फॉलो हो रही थी और ये वजह है कि दिल्ली में संक्रमण पिछले अन्य राज्यों की तुलना में कम दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, ये वाकई चिंता का विषय है। और कल जो प्रधानमंत्री खासतौर पे बैठक लेंगे मुख्यमंत्री के साथ, उसमें प्रधानमंत्री क्या कुछ दिशा निर्देश देते हैं देखना होगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अमित, जिस तरीके से लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय भी जरूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से कोरोना की शुरुआती दौर हुआ था तभी से वो काफी एक्टिव नजर आ रहे थे और उन्होंने चाहे वो 2 गज दूरी, मास्क जरूरी जैसा फॉर्मूला दिया हो या फिर दवाई भी कड़ाई भी जैसा फॉर्मूला दिया हो, वो तमाम जो अपनी नजर है वो बनाए रखे हुए हैं ऐसे मामलों पर। हमारे साथ अवधेश चंद्रवंशी जी भी जुड़े हुए हैं एमपी से। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, एमपी में जिस तरीके से कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, हाई अलर्ट पर है एमपी, अभी 797 नए मामले जो सामने आए हैं, लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। आपके हिसाब से क्या बड़ी वजह है जो मध्य प्रदेश में आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं? देखिए, अगर हम सबसे पहले आंकड़ों की बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर 797 नए मामले सामने आए हैं को लेकर के। अब अगर हम कुल मामलों की बात करें तो वो 2,69,391 मामले हो रहे हैं, जहाँ पर 3 लोगों की मृत्यु भी कल की डेट में, यानी कि 15 तारीख में कल कोरोना से मरने वालों की संख्या यहाँ पर मध्य प्रदेश में 3 रही है। और जिसको लेकर के अब कुल एक्टिव केस जो है 797 जो 15 तारीख को नए मामले आए हैं, अगर हम इन मामलों को जोड़ देंगे तो मध्य प्रदेश में कुल जो है 5,024 मामले कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यहाँ पर अगर मैं आपको फीसदी की बात करूं तो प्रतिदिन जब कोरोना चरम पर था, विधानसभा स्थगित कर दिया गया था, जब लॉकडाउन लगाया गया था, तो उस समय जब टेस्टिंग की जा रही थी तो 2 से 3% मरीजों की संख्या निकल करके सामने आ रही थी जितनी टेस्टिंग की जा रही थी। अभी एक हफ्ते पहले तक भी यही था कि जितने मरीजों की लगभग ऑन एन एवरेज यहाँ पर करीब 15,000 मरीजों का जो है रोज सैंपल लिया जा रहा था, उनमें 2 से 3% मरीजों की संख्या जो है कोविड पॉजिटिव आ रही थी। लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ गया है। अब यह आंकड़ा हो गया है 5.4%, यानी कि 5.4% लोग जितने सैंपल्स लिए जा रहे हैं उनमें कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, यानी कि पहले से लगभग 2 गुना हो गया है। तो ये समझने वाली बात है कि जब लॉकडाउन लगाया गया था, जब वो स्थितियां थी और विकराल स्थितियां, तब 2 से 3% मरीज थे, लेकिन आज की डेट में वो मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है, यानी कि अगर सैंपल बढ़ाए जाते हैं, प्रतिदिन सैंपल जो अब अधिक लिए जाते हैं, तो यह मरीजों का जो आंकड़ा है वह बहुत ज्यादा पार कर जाएगा। आपने पूछा कारण, निश्चित रूप से कारण इसकी यही वजह है कि महाराष्ट्र से सटा हुआ बॉर्डर है, तो महाराष्ट्र से यहाँ पर लोगों का आना जाना काफी लगा रहता है। कई प्रकार के बिजनेस प्रकरण भी होते हैं। इंदौर जो कि मिनी मुंबई बोली जाती है, तो इंदौर से बिल्कुल लगाव जो है महाराष्ट्र का बॉर्डर का आना जाना लगा रहता है। छिंदवाड़ा हुआ, बालाघाट हुआ, सिवनी हुआ, ऐसे कई बॉर्डर हैं जिनका संपर्क जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण से बना रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण अहम माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब लोग जो है असावधानी भी बरतने लगे हैं। अब कोरोना के प्रति उतने जागरूक नहीं रहे हैं।
अब उनको लगता है कि वैक्सीन आ गया है तो उतनी जागरूकता की आवश्यकता नहीं है, जिसकी वजह से लोग उतने जागरूक दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से यह मध्य प्रदेश में आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी कैबिनेट मीटिंग की गई है और आने वाले 1 से 2 दिनों में हम रात्रि कर्फ्यू या रात्रि लॉकडाउन का भी ऐलान सुन सकते हैं, क्योंकि सरकार इस बात को लगातार कह रही है कि जिस तरीके से इंदौर और भोपाल में कुल जितने मामले सामने आ रहे हैं उनमें 54% मामले केवल भोपाल और इंदौर के हैं और उसके अलावा जो बचे हुए 46% मामले हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में हैं। तो आने वाले समय में भोपाल या इंदौर जैसे बड़े शहरों को लॉकडाउन का सामना अब करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल अवधेश, आगे अभी और भी इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भरत शेट्टी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। भरत, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में कल डीएम ने भी मीटिंग बुलाई, वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो एक फॉर्मूला था कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, उस पर भी जोर देने की बात कही गई है। लखनऊ के अगर हम हालात की बात करें तो क्या हालात है लखनऊ में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो हालात हैं बिल्कुल घबराने के लिए इसको घबराने लायक है। इस तरीके से जो एवरेज है वो बढ़ता जा रहा है। जनवरी से लेकर अब तक की बात करें, जो आंकड़ा था बेहद कम था, लेकिन कल 35 लोग पॉजिटिव निकले हैं। इस प्रकार 35 लोग पॉजिटिव निकले हैं और जांच भी कम हो रही है, वो एक खतरनाक निर्देश दिखा रहा है। जिस तरीके से एवरेज की बात की, लगातार एवरेज बढ़ रहा है। और बात की पूरे यूपी की तो 151 लोग पॉजिटिव हैं। और आज सक्रिय की बात की जाए, राजधानी लखनऊ में 264 लोग अभी भी एडमिट है हॉस्पिटल में। जिस तरीके से लोगों ने वैक्सीन आने के बाद ये समझ लिया है कि कोरोना चला गया है, लेकिन ये लोगों की गलतफहमी है। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना लोगों मानने एकदम भूल गए हैं। यही मार्च था जिसमें लोगों ने ये सब सीखा था, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। लेकिन अब बात की जाए राजधानी लखनऊ में, क्या सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, बिल्कुल नहीं है। एयरपोर्ट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, रेलवे स्टेशन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बात की जाए बस स्टेशन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मास्क लोग भूल चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है, लगातार कहीं ना कहीं खतरा साफ सामने नजर आ रहा है। सरकार तमाम बैठक कर रही है, डीएम बैठक कर रहे हैं तमाम तरीके से, लेकिन जो जनता है वो ही जागरूक नहीं हो रही है। जिस प्रकार 2020 की बात की जाए, मार्च में जो आंकड़े थे और आज के आंकड़ों की बात की जाए, कई ज्यादा है, कई परसेंट ज्यादा है। और टेस्टिंग भी भले कम है, लेकिन टेस्टिंग कम होने के बाद इतने आंकड़े निकलना कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। लोगों को जरूर समझना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने और लगातार जो नियम है कोविड के उसका पालन करें। नहीं तो ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है। भरत, हमारे साथ अमित दुबे भी जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में वैक्सीनेशन फ्री है, दवाई भले ही उपलब्ध है, लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बात अगर की जाए जागरूकता की, जिस तरीके से अवधेश भी इस बात का जिक्र कर रहे थे और भरत भी इस बात को कह रहे हैं कि जागरूकता का बहुत ज्यादा अभाव है, आपको नहीं लगता किसी तरीके का कोई कैंपेन चलाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, उन्हें इस बात को एहसास दिलाना चाहिए कि वैक्सीन जरूर हमारे पास है, लेकिन सुरक्षा भी हम खुद ही कर सकते हैं अपनी? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। लेकिन जहां तक देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी भी लोगों के चेहरे से मास्क उतरे नहीं है। भले मास्क का स्टाइल चेंज हुआ है, मुझे देखा जा सकता है कि मैंने खुद यहाँ पे मास्क का प्रयोग किया है। अगर आप मेट्रो स्टेशन के अंदर जाएंगे, मेट्रो के अंदर घुसेंगे तो बिना मास्क का आपकी एंट्री नहीं होगी। बस के अंदर अगर आप प्रवेश करना चाहेंगे तो बिना मास्क का आपकी एंट्री नहीं होगी। गाड़ी के अंदर आप बिना मास्क के ट्रेवल नहीं कर सकते। तो जाहिर तौर पे दिल्ली में जो चीजें कोरोना काल में थी वो अभी भी उसी तरह से मेंटेन है। बसों में आज भी जितनी सीटें उतने ही लोग सफर कर सकते हैं, उससे ज्यादा लोग सफर नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ सरकारी बसों के लिए है। अगर प्राइवेट बसों की बात करें तो उनमें उस तरह की चीजें नजर नहीं आती। जरूरी है उन चीजों पे कड़ाई करने, लोगों को समझने के लिए कि रूल्स उनके लिए, उनके बचाव के लिए है। और इसमें सरकार का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार को कोई बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। सरकार चाहती है कि आप लोग सुरक्षित रहिए, इसलिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश है। तो लोगों को ये समझना होगा कि जिस तरह जो ढिलाई खासतौर पे दी गई थी कि संक्रमण के धीरे धीरे कम हुआ है, चाहे वो शादियों की बात करें, ज्यादा लोग शामिल हो सकते थे, रेस्टोरेंट की बात करें, लोग जा सकते थे। तो जो चीजें सरकार की तरफ जिनमें ढिलाई दी गई थी, उनमें अब लोगों को खुद एहतियात बरतना होगा। लोगों को समझना होगा कि एक बार फिर कोरोना के संक्रमण से तमाम देश जो है वो लगातार उसकी चपेट में आ रहा है। 24,000 से ज्यादा मामले इस बात का प्रतीक है कि किस तरह से कोरोना लगातार देश में बढ़ रहा है। देश की राजधानी में पहले ही बात कर चुका हूँ, 361 मामले, पिछले दिनों की बात करें तो 400 से ज्यादा मामले जो है वो सामने आ रहे थे।
प्रक्रिया वही है। आज भी मैं खुद देख रहा था कि जब आनंद विहार स्टेशन पे बस स्टैंड पे लोग वहां पर अंदर जा रहे थे तो लोग जो है वो कोरोना का टेस्ट नहीं करवाना चाहते थे, जबकि लोगों को बाकायदा वहां पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। पहले लोग अपना टेस्ट कराएंगे और टेस्ट करवाने के बाद ही स्टेशन के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। तो जाहिर तौर पर इस चीजें जो सरकार की तरफ की जा रही है, जरूरी नहीं कि सरकार को इसके लिए इतनी बड़ी सुरक्षा तैनात करनी पड़े। लोगों को खुद इन चीजों को समझना होगा और इस महामारी के दौर को दूर करने के लिए लोगों को साथ आना होगा। लेकिन जो पूरे देश की हालत है, खासतौर जिसकी मैं बात कर रहा था, पंजाब, महाराष्ट्र या केरल की 75% ज्यादा मामले जो है वो इन 3 राज्यों से आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर वहां पे जो स्कूलों पे असर पड़ा है, दिल्ली के अगर स्कूल की बात करें तो प्राइमरी के स्कूल जो थे, जो जूनियर थे, वो अब तक स्कूल नहीं खुले हैं। तो ये एक बड़ी चीज है कि पहले तमाम चीजों को लेकर एहतियात थी देश की राजधानी। शायद ये भी वजह हो सकती है जो कि मामले अभी दिल्ली में उस तरह से देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन तमाम राज्यों, तमाम शहरों के इस बारे में सोचना पड़ेगा जहां मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि जागरूकता जो है वो बहुत जरूरी है, लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये कि आप जगह जगह कैंपेन कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें जरूर अब आगे करनी होंगी। अवधेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप अभी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जागरूकता की बहुत कमी होने लगी है। किस तरीके से कैंपेन, क्या किसी तरीके का कोई कैंपेन किया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए? क्योंकि जहां तक कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जो ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी भी है हमारे देश में। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना या फिर जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उनका पालन करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना है भी। जी देखिए, 14 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे हुनर हाट में। तो वहां पे हुनर हाट का उद्घाटन करने के दौरान हम लोगों ने ये सवाल पूछा था कि कोरोना को लेकर के अब किस तरह से सतर्कता बरती जा रही है और क्या कुछ किया जा रहा है। तो उनका कहना था निश्चित रूप से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह दुखदाई हैं और इसको लेकर के वो जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। इसकी शुरुआत जो है भोपाल सिटी से की जा रही है। आज से ही इस चीजों की शुरुआत होगी कि वो अलग अलग जो है उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया है उन्होंने। तो उस डिपार्टमेंट के माध्यम से छोटे छोटे कई ऐसे नाटक करके, नुक्कड़ नाटक करके या लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की जो है नगर पालिका के द्वारा भी ये कोशिश की जाएगी। जगह जगह वो पंपलेट चिपका रहे हैं और भोपाल की अगर हम बात करें तो करीब 16 से 17 हजार पंपलेट जो है अलग अलग स्थानों पर जागरूकता के लिए चिपकाए गए हैं। उसमें कोविड के नियम और कोविड के नियमों का पालन और उससे बचाव के जो शर्तें हैं वह सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से अब लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और वह लगातार अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कथनानुसार किया जा रहा है। वहीं बात करें तो उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा भी अब सख्ती बरती जाएगी। जिस तरीके से पहले जो है बीच में ढील दे दिया गया था तो वह सख्ती भी बरतने की आवश्यकता है और जो लोग मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं उनसे 200 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक जुर्माना भी वसूला जाएगा। हालांकि जुर्माना वसूला जाना कोई इसका स्थायी निदान नहीं है। निश्चित रूप से लोगों के लिए हमें मेंटलिटी चेंज करनी होगी, उनको जागरूकता, जिस तरीके से अभी हमारे साथी ने बताया कि दिल्ली के लोग जागरूक हैं, तो वो निश्चित रूप से उसकी वजह से आंकड़े तो सामने आ रहे हैं क्योंकि वहां पर जनसंख्या अधिक है, घनत्व अधिक है, लेकिन वो अगर वो उन चीजों का पालन नहीं करते तो शायद वो आंकड़ा और विकराल हो सकता था। लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति अभी नहीं है। मध्य प्रदेश के लोग उतने ज्यादा जागरूक नहीं है जिसकी वजह से यह आंकड़े, और अब इस ओर जो है सरकार ध्यान दे रही है और आने वाले समय में लगता है कि कुछ हद तक अगर सरकार निश्चित रूप से कारगर कदम उठा पाती है और वैक्सीनेशन भी यहाँ पर लगातार तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। 186 जो है सेंटर बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, जिसमें अभी चौथे चरण में जो कि 60 साल की उम्र और 45 साल से उम्र के जो बीमार लोग हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, जिसमें करीब 7 लाख लोगों को चिन्हित किया गया है। जो उन 7 लाख लोगों को सबसे पहले इस चौथे चरण में दिया जाएगा, उसके बाद यह प्रक्रिया वैक्सीनेशन की आगे बढ़ाई जाएगी। जी बिल्कुल, देखना होगा अब देश की क्या कुछ तैयारियां कोरोना के लिहाज से अब की जा रही हैं। हमारे साथ भरत भी जुड़े हुए हैं। भरत, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में 10 ओपीडी सेंटर्स जो हैं उनको तैयार किया जा रहा है कोरोना के मद्देनजर, और क्या कुछ जानकारी है इन व्यवस्थाओं को लेकर? हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें, डॉक्टर्स की हम बात करें, जैसे जब शुरुआती दौर में कोरोना आया था तो जो बेड्स हैं वो अलग किया गया था, एक कोरोना सेंटर अलग से बनाया गया था। अब क्योंकि कोरोना मरीज एक बार फिर बढ़ने लगे हैं तो किस तरीके से व्यवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिल रही? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले ये कोरोना आया तो कई इंतजाम सरकार द्वारा किए गए, कई हॉस्पिटल को कोरोना हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया।
लगातार वहीं पे सिर्फ और सिर्फ कोरोना पेशेंट ही आते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसा आंकड़ा कम होता गया, नॉर्मल हॉस्पिटल में कन्वर्ट होते गए। लेकिन आज बात की जाए, सरकार की फिर बैठक हुई है, फिर कुछ हॉस्पिटल निर्धारित किए जा रहे हैं कोविड को लेकर, स्पेशली कोविड के लिए। लगातार जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखकर सरकार फिर एक्टिव हुई है, तमाम तरह की सरकार बैठकें कर रही है। लखनऊ की बात की जाए, डीएम खुद बैठक कर रहे हैं, जिसमें तमाम अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड अधिकारी है वो भी शामिल है। जिस तरीके से कोविड एक बार दोबारा अपना कहर दिखा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार एक बार फिर से कवायद कर रही है कि कोई ऐसा फिर ना हो जाए कि जगह जिससे वो संभालना आगे समय मुश्किल हो जाए। लगातार अगर बात की जाए कोविड के समय, जब कोविड आया तो लगातार तमाम चीजें कहीं धीमे, जब कोविड कम हुआ तो दुकानें खोलने को कहा गया, हफ्ते में एक दिन सैनिटाइज करने के लिए कहा गया, लगातार कई ऐसे निर्देश दिए गए। लेकिन जब थोड़ा सा कोविड के केसेस में कोविड के केस कम हुए, फिर ढिलाई शुरू हो गई। ना ही साप्ताहिक बंदी, ना ही पूरे राजधानी में कहीं सैनिटाइज, कुछ नहीं। लगातार अगर जो केस बढ़े, हो सकता है ये भी एक कारण हो। पहले पुलिस वाले चालान करते थे, जो विदाउट मास्क दिखता था उनके ऊपर कार्रवाई होती थी। लेकिन आज बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ 10% ही लोग मास्क पहने हैं और 90% जो लोग हैं वो मास्क के बिना घूम रहे हैं। सरकार ने कहीं कहीं ढिलाई जरूर दी थी। इसका मतलब ये नहीं कि आप नियमों का पालन ना करें। कोविड को लेकर सरकार जरूर सख्त है, जरूर दिशा निर्देश दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से कोविड आया फिर विकराल ना रूप ले ले। कहीं ना कहीं सरकार बैठकें कर रही है, हॉस्पिटल लगा रही, वैक्सीनेशन की तैयारियां हो रही, वैक्सीनेशन लग रहे हैं, उनके हॉस्पिटल्स को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जनता को भी जरूर सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो कोविड है विकराल रूप ना ले ले, तमाम जो नियम है उसका पालन करें। बिल्कुल भरत, चालान की जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि कोरोना काल में चालान हो रहे थे, तो बाद में मुकदमे वापस भी ले लिए गए थे उनके ऊपर से, क्योंकि उसके बाद जरूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन जिस तरीके से अब चालान किए जा रहे हैं, क्या वाकई चालान होना इसका समस्या का समाधान है? क्या चालान करने से लोग जागरूक होंगे? इससे बेहतर तरीके हैं कि आप उनको कैंपेन के द्वारा समझाएं कि कोरोना वाकई एक महामारी है, या फिर इससे कैसे बचा जा सकता है, वैक्सीनेशन अब उपलब्ध है, उसके क्या कुछ जो रूल्स है उनको कैसे फॉलो करना है। तो चालान कोई एक वो नहीं है समाधान। बिल्कुल, देखिए चालान जो लोग थे जो नियम का पालन नहीं करते उनके ऊपर किया जा रहा था। फिलहाल जो मीडिया के माध्यम से कई जागरूक कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात की जाए, सरकार चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए, प्रचार प्रसार करके जरूर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मास्क अवश्य यूज करें, 2 गज की दूरी को मेंटेन करें। लेकिन जो जनता है, लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में ऐसा पालन देखने को नहीं मिल रहा है। 10 लोग 15% लोगों में जरूर देखा गया है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो निम्न पढ़े लिखे लोग हैं, जो लो स्तर के लोग हैं, उनके सामने ऐसी देखने को नहीं मिल रही है। जरूर वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का। सरकार तमाम तरीके की कवायद कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक आम जनता खुद नहीं सोचेगी तो बहुत बड़ा नुकसान खुद उठा सकती है। जी बिल्कुल भरत, हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली की अगर हम बात करें, हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें, तो वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल जो है, क्योंकि अब आम इलाज जो है उससे भी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, उसके लिए भी खुल गए, जिसकी मैं बात कर रहा था। लेकिन जो हॉस्पिटल की बात करें अगर हम, क्योंकि दिल्ली में उस तरह से मरीज नहीं आ रहे थे, बीते सप्ताह की बात करें तो पेशेंट की संख्या में इजाफा हुआ है। उस इजाफे को देखते हुए तमाम जो है वो टेस्टिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है, जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसे भी आगे बढ़ाया गया है, और लगातार जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हालांकि लोग जो है पहले से जागरूक है, लेकिन दिल्ली में क्योंकि तमाम लोग जो है वो प्राइवेट जॉब करते हैं, तमाम लोग जो है वो अपने अपने बिजनेस करते हैं, और इस घनी आबादी में लोग पहले से जागरूक है और सरकार की तरफ से भी उन्हें जागरूक किया जा रहा है। लेकिन समस्याएं दिल्ली में कई है जिनसे लोग जो है रोज 2-4 उन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। अब जब मामले बढ़े हैं तो उसके बाद लोगों को और ज्यादा सचेत किया जा रहा है। खासतौर जिस हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, अभी हमने जो नजारा दिखा रहे थे कि किस तरह से लोग जो है भले ही तमाम बीमारियों के इलाज के लिए आए हो, लेकिन लोगों के चेहरे पे मास्क मिलेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस का चालान उस तरह से नहीं मिलेगा। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे और आपके पास मास्क नहीं है तो दिल्ली पुलिस चालान करेगी, लेकिन अगर आप वॉक कर रहे हैं तो हो सकता है आपका चालान ना हो। लेकिन लोगों को इस बात का डर जरूर है कि उनका चालान हो सकता है, और यही वजह है कि तमाम लोग जो है वो मास्क लेके चल रहे हैं। और खास तौर पे जो रूटीन जॉब होती है, रूटीन जिंदगी जो होती है, उसके साथ भी लोगों के साथ मास्क अनिवार्य है। हालांकि सैनिटाइजिंग की जो प्रक्रिया है, जो तमाम जगहों पे सैनिटाइजर यूज किया जा रहा था, एमसीडी के कर्मचारी, दिल्ली नगर निगम के साथ साथ दिल्ली सरकार के लोग तमाम जो सैनिटाइजेशन कर रहे थे, वो काम जरूर डाउन हुआ, क्योंकि दिल्ली में उस तरह से मामले नहीं आ रहे थे। दिल्ली लगभग सामान्य नजर आ रही थी। अब चूंकि कल प्रधानमंत्री 11 बजे बैठक लेने वाले हैं और उस बैठक में तमाम राज्यों को दिशा निर्देश मिलेंगे, खासतौर पर उन राज्यों को जहां मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो देखना होगा। लेकिन
फिलहाल दिल्ली जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। तमाम ऐसी जगह है, खासतौर पे चाहे वो मार्केट की बात करें जी। या जिसकी मैं ISBT की बात कर रहा था, या हम दिल्ली रेलवे स्टेशनों की बात करें, तमाम जगह जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना के जांच के लिए तमाम वैन्स जो है वो वहां पे लगाई गई है, जहां पे लोगों को उनका रूटीन चेकअप के साथ साथ कोरोना का चेकअप भी कराया जा रहा है। तो चेकअप की प्रक्रिया जो है वो लगातार यहाँ दिल्ली में चल रही है, लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है और उम्मीद है कि दिल्ली शायद जिस राह पे थी, जिस तरह दिल्ली में मामले कम हुए थे, उसी राह पे दिल्ली चले। लेकिन तमाम लोग हैं जिन्हें एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि लोग जब देखते हैं कि यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है तो लोग रास्ता बदलते हुए भी नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा कि बचाव का सिर्फ एक ही विकल्प है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट, जो कि सरकार करा रही है। सरकार जब ये बिल्कुल अमित, कहीं ना कहीं जागरूकता बहुत जरूरी है और जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना भी बहुत बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि कोरोना ने एक बार फिर अपने पांव पसार लिए हैं, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि 24 घंटे में 24,000 के ऊपर जो केसेस है वो सामने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों की जो चिंता है वो बढ़ गई है और लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है बताने की, लोगों को समझाने की कि इस वक्त जागरूकता कितनी जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मेरी सहयोगी प्रियंका मिश्रा के साथ।